हाय एवरीवन, थैंक्स अ लॉट फॉर ट्यूनिंग इनटू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ मेरे समर एसेंशियल्स शेयर करूंगी। उसमें स्किन केयर है और मेकअप प्रोडक्ट्स हैं। तो ये सारे प्रोडक्ट्स हैं जो मुझे समर्स में चाहिए होते हैं मेरे स्किन केयर और मेकअप के लिए। तो पहले मैं स्किन केयर से स्टार्ट करूँगी। जो पहला प्रोडक्ट है वो ये एक फ़ेस वॉश है। ये पतंजलि का है और ये लेमन एंड हनी फेस वॉश है। ये बहुत ही अच्छा क्लेंजर है। समर्स में हमारी स्किन काफ़ी ऑयली हो जाती है और पिंपल्स हो जाते हैं हमें स्किन में। तो उसकी वजह से बहुत सारे ऑयल की वजह से जो पोर्स है वो क्लॉग होते हैं और पिंपल्स होते हैं। तो ये जो फेस क्लेंज़र है ये काफ़ी अच्छे से फेस को क्लेंज़ करता है। तो ये मेरा फेवरेट फेस वॉश है समर्स के लिए। इनफैक्ट ये विंटर्स में भी मैं यूज़ करती थी, बट ये थोड़ा सा ड्राई करता है स्किन को, तो ये समर्स के लिए बेटर है। सेकेंड स्किन केयर प्रोडक्ट है एक मॉइस्चराइज़र। ये न्यूट्रोजिना ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र है। ये मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। जो भी पिंपल प्रोन स्किन होती है उसके लिए ये मॉइस्चराइज़र बहुत अच्छा है। ये बहुत लाइट वेट है। जब आप अपने स्किन पे इसको लगाते हैं तो आपको नहीं लगता कि आपने बहुत हैवी मॉइस्चराइज़र अप्लाई किया है। ये बहुत जल्दी स्किन में सोक कर लेता है, मतलब स्किन इससे बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेती है और उसके बाद स्किन में कोई ऑयलीनेस नहीं रहती। तो ये वाला जो मॉइस्चराइज़र है ये मुझे समर्स के लिए बहुत अच्छा लगता है। और इसमें कोई SPF नहीं है। मुझे मेरे मॉइस्चराइज़र में SPF बिल्कुल भी नहीं पसंद। तो ये न्यूट्रोजिना का ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र मेरा सेकंड स्किन केयर प्रोडक्ट। और जो स्किन केयर है वो है सनस्क्रीन जेल। ये लोटस का है, सेफ सन। इसमें SPF 50 है, PA+++। तो ये जो सनस्क्रीन जेल है ये मुझे इसलिए बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि ये मैट फिनिश देता है, स्किन में बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है और रेस्ट ऑफ द डे आपकी स्किन में कोई भी ऑयल नहीं आने देता और कोई भी स्टिकीनेस नहीं रहती है आफ्टर अप्लाइंग दिस। इसलिए मुझे ये वाला सनस्क्रीन बहुत पसंद है। ये आपके ऑयल सिक्रेशन को रिड्यूस करता है, कंट्रोल करता है। बहुत ज़्यादा ऑयल सिक्रेट नहीं होता आपकी स्किन पे और ये स्टिकी फीलिंग नहीं देता, इसलिए मुझे ये बहुत पसंद है। और ये एक मेकअप प्राइमर की तरह भी काम करता है क्योंकि मैंने इसे यूज़ किया है एज अ प्राइमर बिफोर, तो मुझे लगता है कि ये एक प्राइमर की तरह भी काम करता है। तो ये है सेफ सन बाय लोटस। ये वाला सनस्क्रीन जेल मेरा एब्सोल्यूट मस्ट हैव है समर्स के लिए। नेक्स्ट जो है एलोवेरा जेल है। ये है प्लेन एलोवेरा जेल पतंजलि का और ये है सौंदर्य एलोवेरा जेल पतंजलि का। दोनों एलोवेरा जेल काफ़ी अच्छे हैं। प्लेन एलोवेरा जेल मैं बहुत सालों से यूज़ कर रही हूँ, मुझे पता भी नहीं है, एक्चुअली मुझे याद ही नहीं है मैं कब से, शायद मैं 4 साल से शायद मैं एलोवेरा जेल यूज़ कर रही हूँ। वो पतंजलि का ही था कि नहीं मुझे याद भी नहीं है, बट मैं एलोवेरा जेल बहुत सालों से यूज़ कर रही हूँ। प्लेन एलोवेरा जेल बहुत बेनिफिशियल होता है आपके स्किन के लिए। आपकी स्किन को सैग नहीं होने देता, स्किन में टाइटनेस बनी रहती है, पिंपल्स रिड्यूस करता है, ऑयलीनेस को घटाता है, पोर्स टाइट करता है, एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं प्योर एलोवेरा जेल में। और मैं क्या इसके बेनिफिट्स आपको बताऊं, इसके लिए एक अलग वीडियो मुझे बनाना पड़ेगा एलोवेरा जेल की बेनिफिट्स के लिए, स्किन बेनिफिट्स के लिए। तो ये मेरा मस्ट हैव है, नॉट ओनली इन समर्स, थ्रू आउट द ईयर। तो ये वाला जो एलोवेरा जेल है ये मुझे बहुत पसंद है और आई कैन नॉट लिव विदाउट दिस। और समर्स में स्पेशली दिस इज़ अ मस्ट हैव। और जो सौंदर्य एलोवेरा जेल है ये पिंपल रिड्यूस करता है रिमार्केबली। मैंने देखा कि इसको लगाने से मेरे पिंपल्स, परसों ही तो मुझे यहाँ पे छोटे स्पॉट्स पिंपल्स हो रहे थे, छोटे बम्प्स आ रहे थे। मैंने इसे लगाया, परसों नहीं कल ही मुझे यहाँ छोटे बम्प्स आए थे। मैंने इसे लगाया रात में सोते टाइम और कुछ भी नहीं, जस्ट इससे थोड़ा सा मसाज किया और ओवरनाइट मैं सो गई और सुबह उठ के मैंने ठंडे पानी से फेस वॉश किया। मेरा यहाँ का जो बम्प है वो गायब हो गया, कम्प्लीटली गायब हो गया। इसलिए ये मुझे बहुत पसंद है और पिंपल्स को दूर रखता है, इसलिए ये वाला एलोवेरा जेल इज़ अ मस्ट हैव फॉर मी फॉर समर्स।
नेक्स्ट अप इज़ विटामिन ई कैप्सूल। विटामिन ई कैप्सूल अगेन मैं हमेशा यूज़ करती हूँ। मेरे एलोवेरा जेल के साथ मैं इसे मिक्स करती हूँ और रात में सोने के पहले लगाती हूँ इसे। जो विटामिन ई कैप्सूल है ये 200 ग्राम का है, 200 mg का है। तो मैं इसके 2 कैप्सूल्स लेती हूँ। अगर आपको 400 mg का मिलता है तो आप एक ही लें। और थोड़ा सा एलोवेरा जेल हाथ में लेती हूँ और 2 कैप्सूल्स को का लिक्विड निकाल के उसे अच्छे से रब करके पूरे फेस में मसाज करती हूँ रात में और फिर सुबह धो लेती हूँ। तो मेरी स्किन में टाइटनेस बनी रहती है और मेरी स्किन सैग नहीं होती और मेरे पोर्स भी काफ़ी टाइट अभी हो गए हैं एक्चुअली। तो these two combination is a must have for me, not only in summers again throughout the year. Next up is deodorant like roll-on. How can we forget about a deodorant or roll-on? तो ये जो है रेक्सोना का है। मैं ज़्यादातर निविया का यूज़ करती हूँ बट अभी फ़िलहाल वो मेरे पास है नहीं, मेरा ख़त्म हो गया था। तो मैंने जो ऑर्डर किया नेक्स्ट वो ये वाला किया। आई जस्ट वांटेड टू सी ये कैसा है। तो ये भी बहुत अच्छा है। इट्स अ चीपर ऑल्टरनेटिव फॉर रोल ऑन। लाइक निविया थोड़ा सा एक्सपेंसिव है बट ये उसका चीपर अल्टरनेटिव है। एक बात मैं आपको बताना चाहूँगी, इनफैक्ट मैं वार्न करना चाहूँगी, अगर आप सिंथॉल डिओ रोल ऑन या जो भी डिओ लेना चाहते हैं, सिंथॉल का जो रोल ऑन अभी ट्यूब में निकला है, प्लीज़ उसे मत लीजिए। बहुत इरिटेशन होती है उसको लगाने से, पूरी स्किन में बहुत ज़्यादा इरिटेशन होने लगती है, लाइक बर्निंग सेंसेशन एंड ऑल। प्लीज़ आप उसे मत लीजिए। रेक्सोना इज़ वेरी माइल्ड। इसको लगाने से मुझे कभी भी जलन नहीं हुई है मेरे स्किन में। तो ये वाला एंटीपर्स्पिरेंट या फिर रोल ऑन इज़ ए मस्ट फॉर मी इन समर्स। अब मेकअप की बात करते हैं। मेकअप में समर्स में हमें कुछ ज़्यादा लगाने का मन नहीं करता क्योंकि गर्मी, ओ माय गॉड। और जहाँ पे मैं रहती हूँ कैलकाटा, वेरी ह्यूमिड, एक्सेसिव स्वेट, उफ, लगता है कि सब कुछ निकाल के फेंक दो और कुछ भी मत लगाओ फेस पे। इनफैक्ट मुझे लगता है मेरे बाल भी मैं शेव कर दूँ, इतने ज़्यादा गर्मी और ह्यूमिडिटी होती है यहाँ कोलकाता में। बट स्टिल थोड़ा बहुत मेकअप लवर थोड़ा बहुत मेकअप तो करना ही, लाइक मुझे बहुत अच्छा लगता है मेकअप करना, तो थोड़ा बहुत तो करना बनता है ना। तो मैं बेस से स्टार्ट करूँगी। बेस में हैवी बेस नहीं अच्छा लगता कभी, मतलब गर्मी में या ह्यूमिडिटी में हैवी बेस बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। तो ये है एले गर्ल का बीबी क्रीम। आई कैन नॉट टॉक इनफ अबाउट इट। ये मेरा पर्सनल फेवरेट अभी बन गया है क्योंकि इंडिया में जो बीबी क्रीम्स आते हैं या जो भी बीबी क्रीम्स बनते हैं वो हमारे शेड के लिए बिल्कुल नहीं बनते। अगर आप मेरे स्किन टोन के हो तो आपको यू वुड नो दी स्ट्रगल। लाइक हमको हमेशा खोजना पड़ता है हमारा स्किन टोन का जो भी, इनफैक्ट फाउंडेशन भी, आजकल फाउंडेशन हमारे स्किन टोन के हिसाब से बन रहे हैं इंडिया में, बट बीबी क्रीम इज़ स्टिल अ स्ट्रगल। मुझे इंडिया में जो भी बीबी क्रीम्स आते हैं उनमें मेरा शेड कभी नहीं मिलता। जो भी होते हैं वो या तो बहुत येलो होते हैं, इनफैक्ट नॉट इवन येलो, वाइट होते हैं पूरे मेरे फेस के लिए और मेरे फेस को एशी बना देते हैं, which is really annoying. But LA Girl Pro BB क्रीम में बहुत सारे शेड्स हैं, तो आपको आपका स्किन कलर और आपका स्किन शेड ज़रूर मिलेगा। तो ये मेरा पर्सनल फेवरेट अभी हो गया है और मैंने शेड लिया है मीडियम डीप और ये मेरे लिए परफेक्ट है, परफेक्ट। अगर आपको चाहिए तो मैं इसका रिव्यू भी आपके लिए करूँगी। अगर प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए अगर आपको इसका रिव्यू चाहिए तो मैं रिव्यू भी करूँगी। तो ये है बेस। और अगर आपको बेस नहीं लगाना, बीबी क्रीम नहीं लगाना, तो आप बस अपना मॉइस्चराइज़र लगाइए और आपका जो है सनस्क्रीन लगाइए और उसके बाद जस्ट एक कॉम्पैक्ट से फिनिश ऑफ करिए। ये है एले गर्ल प्रो फेस कॉम्पैक्ट। ये HD कॉम्पैक्ट है तो इसमें अच्छा कवरेज है। ये एक फाउंडेशन की तरह कवरेज देता है। जो मिनिमम ब्लेमिशेस होते हैं, छोटे छोटे स्पॉट्स होते हैं, उनको ये बहुत अच्छे से कवर करता है। लाइक नॉट कवर पूरा लिटरली नहीं करता, ये ब्लर कर देता है। तो इसमें बहुत ही अच्छा कवरेज है, इसलिए ये मेरा समर का मस्ट हैव है कॉम्पैक्ट। नेक्स्ट हम करेंगे काजल की बात। तो ये इस तरह के काजल मुझे समर्स में बहुत ज़रूरी, क्योंकि मेरी जो आईलिड्स हैं और मेरा जो लैश लाइन है वो थोड़ा ऑयली हो जाता है
और जो काजल है वो तो धुल ही जाता है पूरा। तो मुझे एक वाटरप्रूफ और लॉन्ग लास्टिंग स्मज प्रूफ काजल की ज़रूरत होती है समर्स में। तो ये जो 2 काजल है ये मेरा पर्सनल फेवरेट है। ये है फर्स्ट वन इज़ बाय नायका रॉक द लाइन काजल। बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है ये वाले काजल। तो ये वाटरप्रूफ स्मज प्रूफ दोनों है और ब्लैकेस्ट ब्लैक भी है। और एब्सोल्यूट फेवरेट ऑफ माइन इज़ मेबेलिन कलोसल काजल, और इसके बारे में तो सभी जानते हैं तो मुझे ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो ये 2 काजल जो है ये मेरा समर मस्ट हैव में है। उसके बाद मस्कारा भी हमें वाटरप्रूफ चाहिए होता है क्योंकि समर्स में स्वेट एंड ऑल। तो वो भी है मेबेलिन का वॉल्यूम एक्सप्रेस मस्कारा। ये वाटरप्रूफ है और ये बह नहीं जाता स्वेट के साथ। तो ये भी एक मस्ट हैव है मेरा समर्स के लिए। समर्स में हमें कुछ ज़्यादा लिपस्टिक्स लगाने की, जब भी हम रोज़ बाहर जाते हैं तो रोज़ हमें कुछ लिपस्टिक्स लगाने का मन नहीं करता, एटलीस्ट मुझे मन नहीं करता। बट स्टिल मुझे एक श्योर कलर चाहिए मेरे लिप्स पे। तो मैं ये लिप बाम्स यूज़ करती हूँ। ये एक मेबेलिन का ब्राइट आउट लाउड है, जो पैकेजिंग थोड़ा रफ़ हो गया है, इसके सारा जो भी लिखा हुआ था वो उड़ गया है कहीं। और ये है जस्ट बिटन, रेवलॉन का जस्ट बिटन बाम। तो ये बाम मैं लिप बाम मैं ऐसे यूजुअली जब भी बाहर जाती हूँ समर्स में ये 2 मैं हमेशा यूज़ करती हूँ। तो लिप्स के लिए ये, और ज़्यादा कुछ मेकअप करना है नहीं समर्स में, वैसे भी मन नहीं करता कुछ भी समर्स में मेकअप वगैरह करने का, बट स्टिल यू वांट टू लुक प्रेजेंटेबल, इसलिए ये सारे प्रोडक्ट्स। अगर आपको इसमें से कुछ प्रोडक्ट हटा देने हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, बट स्टिल बेसिक मेकअप, बीबी क्रीम, कॉम्पैक्ट, इनफैक्ट आप बीबी क्रीम हटा भी सकते हैं, कॉम्पैक्ट, काजल एंड लिप बाम इज़ अ मस्ट फॉर एवरी इंडियन गर्ल आई गेस। और फिनिशिंग ऑफ ये सबके लिए ज़रूरी नहीं है, बट मुझे चाहिए ये, क्योंकि समर्स, स्वेट, ह्यूमिडिटी, तो ये है जो फिनिशिंग स्प्रे है बाय कलर बार। दिस इज़ अ मस्ट हैव फॉर मी इन समर्स। ये जो है मेरे मेकअप को सेट करके रखता है, मेल्ट नहीं होने देता, इसलिए मुझे ये वाला जो सेटिंग स्प्रे है ये बहुत पसंद है। मैं LA गर्ल का सेटिंग स्प्रे भी यूज़ करना चाहती हूँ, देखना चाहती हूँ कैसा है वो, क्योंकि ये तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसको लगाने से मेरे जो मेरा जो मेकअप है वो बज नहीं होता, कहीं उड़ता नहीं, कहीं जला नहीं जाता या फिर बह नहीं जाता। तो ये जो मेकअप सेटिंग स्प्रे है इट इज़ अ मस्ट फॉर मी इन समर्स। कंप्लीट्स माई समर एसेंशियल्स। मैंने बॉडी लोशन नहीं इंक्लूड किया क्योंकि यहाँ पे ह्यूमिडिटी में मुझे बॉडी लोशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है उतनी। वैसे भी एटमॉस्फेयर में या इतना ज़्यादा मॉइस्चर होता है कि कुछ भी बॉडी लोशन लगाने का मन नहीं करता है मुझे, इतना ज़्यादा स्टिकीनेस रहता है। तो बॉडी लोशन इसलिए मैंने इंक्लूड नहीं किया। अगर आप ड्राई एरिया में रहते हैं तो आप कोई भी एलोवेरा बेस्ड मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं, एलोवेरा, या फिर आप इनफैक्ट एलोवेरा जेल भी यूज़ कर सकते हैं। मैं अभी कुछ प्लान कर रही हूँ DIY बॉडी लोशन बनाने के लिए, और DIY सेटिंग स्प्रे के लिए भी, और बहुत सारे DIYs हैं मेरे दिमाग में, तो वो मैं करने वाली हूँ इन फ्यूचर, मुझे टाइम मिले तब। आपने देखा मेरे लास्ट वीडियो में बनी कैसे बाहर भाग के आ जाता है, भाग के आ जाता है। अभी भी वो अपनी अम्मा के पास है एंड ही इज़ प्लेइंग एंड ऑल, बट मुझे थोड़ा सा टाइम मिला, मैंने सोचा फटाफट वीडियो बना लो भाई उसको, नहीं तो फिर देखना पड़ेगा तो नहीं बन पाएगा। तो दैट कंक्लूड्स माय वीडियो ऑफ समर एसेंशियल्स। डू लेट मी नो आपको इसमें से कौन से प्रोडक्ट अच्छे लगे, या कौन से प्रोडक्ट आपके पास ऑलरेडी हैं, या मुझे कौन से प्रोडक्ट्स यूज़ करना चाहिए इन समर्स, क्योंकि स्वेट बहुत ज़्यादा चिपचिपा लगता है, मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है। तो आप मुझे प्लीज़ बताइए कि मुझे कौन से प्रोडक्ट और यूज़ करना चाहिए जिससे कि स्वेट कंट्रोल हो, या जो भी है समर्स में आपको क्या लगता है जो भी प्रोडक्ट्स हमको यूज़ करना चाहिए। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने में बहुत मज़ा आता है, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए, एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू आर न्यू, एंड गिव दिस वीडियो अ थम्स अप, और मैं आपसे फिर से मिलूँगी। बाय।